जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की चल रही थी, तो आज हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और उसका एक लास्ट से टाइप रह गया था कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो उसका एक क्वेश्चन पहले हम करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपकी पर। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसका अर्थ है पी क्यू के पूरब में है। देखिए पी क्यू के पूरब में है, आपसे पूछ रहा है कि किसका अर्थ है पी क्यू के पूरब में है। तो उसके लिए आपको देखिए ध्यान से देखना होगा क्वेश्चन को, और आपको क्या दे रखी हैं, बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी हैं। तो जैसा हमने ब्लड रिलेशन में बताया था, क्या बताया था कि सर अगर जिसके बारे में पूछ रहा है, अगर उसके बाद जो साइन आ रहा है, ठीक है, जैसे पी का पूछ रहा है, पी क्यू के पूरब में है, तो पी के बाद हमें क्या करना है, जो साइन देखना है वो देखना है पूरब वाला। ठीक है, तो देखिए कौन सा साइन है पूरब वाला, सर कौन सा साइन है, सर डिवाइड वाला साइन है। कौन सा है, डिवाइड वाला। और जिस इक्वेशन में या फिर जिस ऑप्शन में पी के बाद डिवाइड होगा आप उसे टिक कर देंगे। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, और इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा है, पी के बाद डिवाइड वाला, बेटा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या देखना है, साइन देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, इक्वेशन दे रखी है, देखिए इक्वेशन में क्या दे रखा है बेटा आपको, एफ डिवाइड क्यू, एफ डिवाइड क्यू प्लस आर माइनस एस, प्लस आर माइनस एस, ये इक्वेशन दे रखी है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। तो सबसे पहले हमें जो साइन दे रखे हैं, साइन का मतलब हमें क्या करना है, वहां से देख लेना है कि डिवाइड का अर्थ क्या है। बेटा डिवाइड का दे रखा है कि पूरब में है, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो देखिए बेटा क्या कह रहा है, एफ क्यू के पूरब में है। देखिए क्यू के पूरब में कौन है, जो एफ है बेटा, क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है। तो जो एफ है वो किसके पूरब में है, क्यू के पूरब में है। तो एफ कहाँ आएगी, यहाँ आ गई। क्लियर है, चलिए आगे क्या कह रहा है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है बेटा, प्लस का अर्थ दे रखा है ए बी के उत्तर में है, यानी कि जो क्यू है वो किसके उत्तर में है, आर के में। किसके उत्तर में हो जाएगा, आर के में। क्लियर है, चलिए आगे क्या कह रहा है, माइनस। और माइनस का क्या दे रखा है उसने, माइनस दे रखा है ए बी के पश्चिम में है, यानी कि जो आर है वो किसके पश्चिम में है, आर किसके पश्चिम में बेटा, एस के पश्चिम में। तो एस कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आएगी। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, क्यू के सापेक्ष। अब क्यू हमारा ये है, क्यू से एस किस दिशा में, देखिए अगर हम यहाँ प्लस वाला निशान लगाएं तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये दक्षिण, और ये वाली कौन सी होती है, पूरब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। क्या आंसर आएगा, दक्षिण पूरब। क्लियर है, चलिए तो ये था हमारा कोडेड वाला। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और x पश्चिम की ओर 17 मीटर जाता है। ये कोई पॉइंट है बेटा, यहाँ से x कितना जा रहा है, 17 मीटर। क्लियर है, ठीक है, पश्चिम की ओर 17 मीटर तक चलता है, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और 13 मीटर चलता है। दाहिने ओर मुड़ेगा तो बेटा किधर मुड़ेगा, उत्तर की ओर। कितना चल रहा है, 13। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसी समय, और क्या कह रहा है, उसी समय बाई उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है। देखिए बाई यहाँ से चलेगा, एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, तो 9 मीटर चला, टोटल 13 है। ठीक है, 9 मीटर वो चल गया यहाँ से यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है, 9 मीटर चलता है, फिर आगे क्या कह रहा है बेटा कि वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है। देखिए पूरब की ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, और कितना चल रहा है, 7। कितना चल गया, 7 चल गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर तक जाता है। देखिए ये 9 था, ये यहाँ तक 13 है।
अब ये यहाँ से 9 से 4 और आगे जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, x की स्थिति से y कहाँ पर है, यानी कि ये हमारा x है और ये हमारा y है। x की स्थिति से y कहाँ पर है और कितना दूर है ये पूछ रहा है। तो देखिए x की स्थिति से कौन सी दिशा है ये, सर पूरब हो गई, दिशा तो कौन सी हो गई, पूरब हो गई। अब दूरी कितनी हो गई, दूरी देखिए बेटा, दूरी कितनी हो गई, 17 तो ये है और 7 ये है, टोटल कितनी है, 17 यहाँ तक है और ये 7 ये है, तो कितनी हो गई 24, कितनी हो गई 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 24 मीटर पूरब, जैसा कि आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 4, क्या आंसर आएगा 24 मीटर पूरब। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, करने की कोशिश करिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं कि दो लोग हैं एक ही बिंदु से चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरुआत करते हैं, यानी कि कोई एक पॉइंट है, यहाँ से ए और बी दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है। अब दक्षिण की ओर चला रहा है कितना, 10, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर वह दाहिने मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। दाहिने मुड़ेगा बेटा, दाहिने किधर जाएगा, इधर, और कितना चला 9, कितना चला 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। आगे आपसे कह रहा है बी 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ साइकिल चलाता है। बी यहाँ से 2 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर साइकिल चलाई उसने। क्लियर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, साइकिल चलाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो ये हमारा 9 था, 6 और आगे जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया 15। क्लियर है बेटा, 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए ये बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। क्लियर है, और कितना जा रहा है 12 किलोमीटर। देखिए 10 ये है, 2 ये है, यानी कि ये टोटल यहाँ तक आ गया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ये ए था और ये कौन आ गया, बी हो गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए की स्थिति से बी कहाँ पर है। ए की स्थिति से बी किस दिशा में है, पहले तो ये बताइए दिशा कौन सी है सर, ये जो हमारी दिशा है पश्चिम में, दिशा कौन सी आ गई, पश्चिम आ गई। और दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, ये यहाँ तक 9 है, टोटल 15 है, तो कितनी आ गई 6, कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पश्चिम। क्लियर है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए बेटा ध्यान से और करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी और ई पड़ोसी हैं, यानी कि 5 हैं, 5 क्या हैं, वो आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है। तो कह रहा है ए सी से 200 मीटर दूर, ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है, यानी सबसे पहले में कौन बनाना है, सी। सी से उत्तर पश्चिम, कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम बेटा, उत्तर ऊपर पश्चिम इधर है, यानी कि ये वाली दिशा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ये वाली। क्लियर है, 200 मीटर उत्तर पश्चिम में कौन है बेटा, ए है। क्लियर है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में, यानी कि बी का जो निवास है वो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम हमारा कहाँ है, ये यहाँ कौन हो जाएगा, बी 200 मीटर। क्लियर है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है, डी सी से 200 मीटर दक्षिण पूरब, डी जो है बेटा वो सी से 200 मीटर दक्षिण पूरब कहाँ है, ये हो गया। क्लियर है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ई का घर सी से 200 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा हमारी कौन सी हो गई, ये यहाँ पर कौन है, ई बन गया हमारा। क्लियर है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ई के दक्षिण में कौन रहता है, तो ई के दक्षिण में बेटा कौन है, डी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करने की कोशिश करिए एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम की ओर चल रहा है, एक आदमी है और उसे पश्चिम की ओर चला दो, कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है। और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। कहाँ मुड़ रहा है बेटा, वो बाएं मुड़ रहा है। क्लियर है, बाएं मुड़ रहा है। देखिए यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा इधर, ये हमारा है 3 किलोमीटर पश्चिम जा रहा है। अब फिर वो कहाँ मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। बाएं मुड़ेगा तो बेटा कहाँ मुड़ेगा, नीचे की साइड। 3 किलोमीटर और चलता है। क्लियर है, जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो बेटा किधर मुड़ेगा, इधर। कितना गया, 1 किलोमीटर। क्लियर है, ठीक है। दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। देखिए दोबारा दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा बेटा, ये ऊपर की साइड। और कितना चला, 3, यहाँ तक पहुँच गया। क्लियर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर है ये बेटा, अब ये कितनी दूरी है, देखो ये हमारी कितनी है, 1 किलोमीटर, और 3 ये है, तो टोटल कितना हो गया, 4 किलोमीटर। कितना हो गया, 4 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा 5 गांव दे रखे हैं आपको, PQRS और T एक रास्ते में पड़ते हैं, यानी कि कोई भी रास्ता है वहाँ पर ये गांव पड़ते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार स्थित हैं कि S Q के पूरब की ओर है। S जो है वो Q से पूरब की ओर है, तो बेटा Q बनाएंगे पहले, Q से पूरब की ओर। Q से पूरब की ओर इधर हो जाएगा। कौन है यहाँ पर, S। कौन है यहाँ पर, S है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ठीक है, P S के दक्षिण की ओर है। P है वो S के दक्षिण की ओर है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्लियर है, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, T Q के उत्तर की ओर है। जो T है बेटा वो हमारा Q के उत्तर की ओर है। हो गया सब, ठीक। आगे, और R P के पश्चिम की ओर है। R जो है वो P से कहाँ है, पश्चिम की ओर, तो R को बना देंगे कहाँ, यहाँ। क्लियर, पश्चिम की ओर है। तब S R के सापेक्ष, S जो है वो R के सापेक्ष किस दिशा में है, यानी कि R से S की दिशा पूछी है, तो यहाँ पर हम क्या करें, प्लस का निशान लगा दें। तो ये दिशा हमारी कौन सी हो जाती है सर, उत्तर पूरब। कौन सी दिशा हो जाती है, उत्तर पूरब। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सर, उत्तर पूरब। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है राम से उसकी बहन कहती है मैं ऐसी जगह छिपूंगी जहां पहुंचने के लिए तुम्हें पहले उत्तर में जाना होगा। सबसे पहले कहाँ जा रहा है वो, उत्तर में। ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से मान लो वो उत्तर की ओर जा रहा है। क्लियर है, उत्तर में जाना होगा। फिर उतनी ही दूर पूरब में, उतनी ही दूर वो किस दिशा में जाएगा, पूरब में। बेटा पूरब किधर होता है, इधर हो गया, हाँ या ना। उतनी ही दूर, यानी मान लो इसे 1 किलोमीटर, तो ये भी कितना है, 1 ही किलोमीटर होगा। उतनी ही दूर कहाँ जाता है, पूरब की ओर जाता है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद इससे दुगनी दूरी तक दक्षिण की ओर। अब यहाँ से 1 किलोमीटर था, दुगनी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर वो कहाँ गया, दक्षिण की ओर गया। ठीक है, आगे दक्षिण की ओर, और फिर पश्चिम में दुगनी दूरी जाना होगा। फिर वो पश्चिम की साइड जा रहा है बेटा, कितना, दुगना। अब देखिए ये यहाँ तक 1 किलोमीटर था, तो 2 किलोमीटर ही तो जाना है हमें, तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। क्लियर है, ठीक है। दुगनी दूरी तक जाना होगा। राम की बहन के साथ बातचीत के स्थान से छिपने के स्थान किस दिशा में है, यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, इससे वो पूछ रहा है यहाँ पर वो छिपी हुई है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी। तो देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये हमारी दक्षिण, दक्षिण के साथ ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपसे बोल रहा है एक्स वाई जेड व टी, 4 नगर हैं। कौन है? 4 नगर हैं, एक्स वाई जेड और टी। ठीक है, आगे कह रहा है वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में है। वाई जो है एक्स के दक्षिण पश्चिम में, तो सबसे पहले हमें किसे बनाना होगा? एक्स। एक्स बना दिया। अब वाई कहाँ है? एक्स के किस में? दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा। यहाँ पर कौन हो गया? वाई हो गया। क्लियर है? ठीक। आगे कह रहा है जेड वाई के पूरब में है। वाई के पूरब में, पूरब किधर होगा? इधर। वहां पर कौन है? जेड है। कौन है वहां पर? जेड। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है? पूरब में है और एक्स पूरब में है और एक्स के दक्षिण पूरब में। अब एक्स के दक्षिण पूरब में है कौन? जेड। तो एक्स को हम, जेड को हम यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ तो क्या हो जाएगा? दक्षिण। दक्षिण पूरब में है तो थोड़ा आगे तक जाएगा, तो यहाँ कौन हो जाएगा? जेड। क्लियर? चलिए, दक्षिण पूरब में है। आगे कह रहा है बेटा टी वाई एक्स के कतार में है। वाई एक्स के कतार में टी कहाँ होगा? वाई और एक्स के कतार में या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ, क्योंकि ये एक ही लाइन में होंगे तीनों, वाई एक्स और टी। लेकिन आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कह रहा है कतार में है जेड के उत्तर में। अब देखिए, अगर हम यहाँ बनाएंगे तो जेड के उत्तर में तो नहीं होगा, तो जेड के उत्तर में कहाँ होगा? यहाँ पर। तो यहाँ बना देंगे हम किसे? टी। टी कहाँ हो गया? जेड के उत्तर में हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स के किस दिशा में टी है? एक्स के किस दिशा में टी है? देखिए, ये है हमारा एक्स, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? उत्तर पूरब। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सर? उत्तर पूरब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल टाइप से क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके रेलवेज वगैरह में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 गांव हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। कितने हैं? टोटल हमारे 7 गांव हैं और उनको हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे एक एक लाइन को। और सबसे पहले क्या कह रहा है? ई बी के पश्चिम में 2 किलोमीटर है। ई जो है हमारा बी के पश्चिम में है, तो सबसे पहले हम किसे बनाएंगे बेटा? बी को। बी के पश्चिम में कौन है? ई। बी के पश्चिम में कौन है? ई। कितना है? 2 किलोमीटर। कितना हो गया? 2 किलोमीटर हो गया। ठीक। आगे कह रहा है आपसे कि एफ ए के उत्तर में है। एफ जो है वो किसके उत्तर में है? ए के उत्तर में। तो ए बनाएंगे हम पहले यहाँ, और यहाँ बना देंगे हम एफ। और कितना दूर है बेटा वो? 2 किलोमीटर। एफ ए के उत्तर में 2 किलोमीटर स्थित है। आगे कह रहा है बेटा सी ए के पश्चिम में, सी ए के पश्चिम में कितना है? 1 किलोमीटर। अब पश्चिम आएगा तो किधर आएगा? इधर। कितना है? 1 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है सर। आगे कह रहा है डी जी के दक्षिण में। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा छोड़ देंगे, आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। कह रहा है जी सी के पूरब में है। जी जो है सी के पूरब में कितना है? 2 किलोमीटर। सी का पूरब किधर होगा बेटा? सी का पूरब इधर होगा। 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर तो ये हो गया, तो 1 किलोमीटर और आगे होगा। यहाँ पर कौन है? जी है। क्लियर है? ठीक है। आगे कह रहा है बेटा आपसे लास्ट वाली लाइन में क्या कह रहा है? डी बी और ई के मध्य में स्थित है। यानी कि बी और ई के मध्य में कौन स्थित है? डी। अगर हम डी को मध्य में स्थित कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ही तो था। ठीक है, अब इसे हम क्या करना है? इनको हमें जोड़ना है। तो एक लाइन पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक कौन सी लाइन छूट गई है हमारी? डी जी के, डी जो है वो जी के किस में है? दक्षिण में। तो जी के दक्षिण में कौन है बेटा? यहाँ पर डी। अब डी से 1 किलोमीटर यहाँ पर बी है और 1 किलोमीटर यहाँ पर कौन है? ई है। ये हमारा क्या हो गया? पूरी पजल बन गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछे हैं इसके तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। कह रहा है ए किसके मध्य में स्थित है? तो ए हमारा किसके मध्य में स्थित है? जी के और सी के। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपसे कह रहा है ऐसे कौन से 2 गांव हैं जो एक दूसरे से सबसे दूर हैं? तो ध्यान से देखेंगे आप। सबसे दूर मान के चलिए, सबसे दूर हमारा कौन है? एफ और बी। सबसे लास्ट में कौन है? बी और ये। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे दूर कौन कौन से हो जाएंगे सर? एफ और बी। यहां तक बात क्लियर है बेटा?
लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ई एफ के बीच सीधे मार्ग से न्यूनतम दूरी किसके बीच बेटा, आपसे पूछ रहा है किससे, ई से एफ की दूरी। देखिए ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, तो ये यहाँ पर है, कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर। सीधी दूरी देखिए ध्यान से, सीधी दूरी देखना है आपको, तो ये हमारा कितना है, 2 किलोमीटर था, और ये भी 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा कितना, 4। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अब जो क्वेश्चन है हमारे, ये तो हमारे पजल टाइप से थे या 2 लोगों वाले थे। अब जो क्वेश्चन है जो आप पहले कर चुके हो वो वाले हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी देना है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा बेटा। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह वामाव्रत दिशा में, यानी वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज बता रखा है हमने सारी चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले क्या करते थे हम, यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण, और कितना घूम रहा है वो, 135 डिग्री। कितना घूमा बेटा वो, 135 डिग्री वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, फिर दक्षिणाव्रत 180 डिग्री कितना बेटा, क्लॉकवाइज। कितना क्लॉकवाइज घूमा है। आपसे पूछ रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा। अगर हम इसमें से घटाएंगे बेटा तो कितना बचेगा, यहाँ से देखिए 45 डिग्री। कितना बचा, 45 डिग्री, और क्या बचा, क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ अपनी डायरेक्शंस को बना दें, यहाँ हम अपनी डायरेक्शंस को बना दें, तो ये हमारा दक्षिण, ये हमारा उत्तर, ये उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, और ये पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। आपसे कह रहा है दक्षिण दिशा से कितना घूमना है, क्लॉकवाइज। कितना क्लॉकवाइज घूमना है, और 45 डिग्री दक्षिण दिशा है। अब यहाँ से हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है, करने की कोशिश करिए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उत्तर पश्चिम लिख लिया हमने। ठीक है, जैसा हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक, आगे कह रहा है मुख करके खड़ा है, वह दक्षिणाव्रत 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। क्लियर। आगे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, आगे कह रहा है फिर वह वामाव्रत दिशा में 135 अंश यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब यहाँ से अगर हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बचा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारी दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हमारी दिशा ये है। अब यहाँ से हमें 45 डिग्री क्या घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 45 डिग्री अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पश्चिम। कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, किसका, हमारा डिग्री वाला। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। किस दिशा में खड़ा है, पश्चिम की ओर। क्या कह रहा है वो, कि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री किस दिशा में घूमा बेटा, क्लॉकवाइज। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, 180 फिर से दक्षिणावर्त दिशा में, 180 किस दिशा में बेटा, क्लॉकवाइज। और लास्ट में कह रहा है 270 डिग्री वामाव्रत घूमता है। कितना, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर हम इन सबको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, केवल और केवल बचेगा बेटा 45 डिग्री क्या, एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्या बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारी डायरेक्शन कौन सी है, पश्चिम, और पश्चिम से अगर हम 45 डिग्री घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, चलिए